बांके बिहारी मंदिर, सराफा बाजार, मुरैना, मध्य प्रदेश। मुरैना जिला 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के साथ ही बना था और मुरैना जिले के मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुरैना गांव ने वर्तमान शहर को नाम दिया मुरैना, जिसका अर्थ है मोरों का रहना, यानी कि मोरों का वास स्थल। वस्तुतः हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर यहाँ आज भी हर मुड़ेर पर दिख ही जाएगा, जिसे हम आज मुरैना नाम से जानते हैं। असल में कभी पेच नाम से विख्यात था और यह पेच नाम यहाँ पर लगी सरसों के तेल मिल के कारण ग्रामीणों द्वारा दिया गया था। मुरैना जिले में 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान मंदिरों का निर्माण का स्वर्णिम काल था। मुरैना जिले में कई मशहूर मंदिर हैं, जैसे नरसर मंदिर समूह, बटेश्वर मंदिर समूह, ककनमण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर और प्रावली शिव मंदिर, करह स्थल, माता बसैया यानी कि काली माता का दरबार, महादेव का मंदिर जीगनी और बहुत मंदिर बन गए हैं। गिरौना सरकार तथा मुरैना शहर में अनेक मंदिर हैं, जैसे दाऊजी मंदिर, तपस्वी बाबा का मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, मुरैना स्टेशन के पास शिवजी मंदिर, बगिया मंदिर तथा हनुमान चौराया हनुमान जी मंदिर इत्यादि। मुरैना जिले में गजक और मालपुआ जैसी मशहूर मिठाइयाँ बनती। हम बांके बिहारी मंदिर, जो कि लोहिया बाजार और सराफा बाजार के साथ स्थित है, की बात करेंगे। यह मंदिर तकरीबन 300 साल पुराना और यहाँ पर बांके बिहारी की प्रतिमा पहले एक झोंपड़ी में थी, जो आज एक बहुत बड़े मंदिर में विराजमान है। मंदिर के चारों तरफ सराफा बाजार की दुकानें हैं और मंदिर की उत्तर दिशा में लोहिया बाजार स्थित है तथा पूर्वी द्वार की तरफ सराफा बाजार है। मंदिर के 2 मुख्य द्वार हैं। बांके बिहारी मंदिर में स्थित मूर्ति का स्वरूप मनमोहक है। इस मंदिर के इतिहास की बात करें, यह मंदिर राजस्थान से आए हुए ब्राह्मण परिवार द्वारा स्थापित है। स्थानीय लोगों के अनुसार राजस्थान में अकाल के दौरान तकरीबन 300 वर्ष पूर्व अनेक परिवारों को विभिन्न राज्यों में स्थापित होना पड़ा था। उन्हीं में से श्री सोसाई जी पंडित जी के पूर्वज मुरैना में स्थापित हो गए थे। उनके पूर्वजों द्वारा मंदिर की स्थापना की गई थी। आज उनकी 7वीं पीढ़ी इस मंदिर की पूजा अर्चना अब देख रेख कर रही है। जैसा कि ज्ञात है, श्री सोसाई जी ने के बाद श्री भीखाराम पंडित, तत्पश्चात उनके पुत्र श्री नाथूराम जी ने मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए मंदिर की पूजा प्रथा को अपने पुत्र भगवान कृष्ण को सौंपा। उसके बाद उनके पुत्र श्री राजेंद्र कृष्ण ने मंदिर का जीर्णोद्धार करके साकेतवासी होने के बाद कुलदीप कृष्ण ने पीढ़ी दर पीढ़ी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए मंदिर की सजावट व भव्यता में भरपूर कार्य किया है। मंदिर की दीवारों पर शीशे की सुंदर कढ़ाई प्रदर्शित कर मंदिर को और मनमोहक व आकर्षक बना दिया है। प्रारंभ में मंदिर में सिर्फ बांके बिहारी की मूर्ति स्थापित थी। बाद में मंदिर का जीर्णोद्धार के साथ हनुमतलाल और 1983 के बाद राम दरबार स्थापित हुए। उसके बाद श्री शिव पंचायत और 2002 में गणपति जी की प्रतिमा तथा मां अन्नपूर्णा स्थापित हुई। मंदिर में सभी त्योहार और उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी भव्यता से मनाई जाती है। मंदिर में दर्शन के लिए प्रतिदिन व्यापारी गण तथा अनेक स्थानीय लोग आते हैं और बांके बिहारी जी के साथ साथ श्री रामचंद्र जी,
शिवजी, हनुमान जी तथा अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद लेकर अपना दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। बताया जाता है कि मंदिर के दर्शन के बाद अपनी दिनचर्या शुरू करने से दिन शुभ और मंगलमय होता है और व्यवसाय में बरकत मिलती है। नमो राघवाय। अब हम श्री कुलदीप कृष्ण जी, जो कि इस मंदिर के व्यवस्थापक, संस्थापक और मुख्य पुजारी हैं, उनसे जानना चाहेंगे इस मंदिर की वास्तविक कहानी क्या है। देखिए, ये काफ़ी पुराना प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है श्री बांके बिहारी जी के नाम से। तकरीबन 250 से 300 वर्ष ऑन डॉक्यूमेंट्री इसकी है, जो कि माफी औकाफ डिपार्टमेंट में इसकी इंद्राज है। हमारे पूर्वज तकरीबन 100 साई जी, जो कि राजस्थान टोड़ा भीम के नाम से हमारा गांव है, जहां ये बिहारी जी पहले प्रतिष्ठित थे, पर चूंकि कुछ अकाल पड़ने के कारण जब अति राजा गोपाल सिंह जी करौली वालों की स्टेट चलती थी, तो अकाल के कारण वहां से सभी लोगों को निकाला गया, जिसको जहाँ जगह दी उसको वहां स्थापित किया गया। तो ठाकुर जी हमारे यहाँ मुरैना के प्राचीन स्तर में स्थापित हुए। तब एक केवल मड़ैया थी, जो गांव में बनती है घास फूस की मड़ैया, उसमें रखे हुए थे। हमारे नाना साहब यहाँ नौकरी करने आते थे, बिजली घर के पीछे पुराना मुरैना बना था। जब यहाँ तो कुछ भी इस साइड तो कुछ भी नहीं था, पश्चिमी द्वार में पूर्वी तरफ जब बना था तो बिजली घर था, तो उसमें नौकरी करने आते थे हमारे नाना साहब। वो बताया करते थे कि केवल तुम्हारे ठाकुर जी मड़ैया में रखे हुए थे, कुछ नहीं था, ये मंदिर बन गए। चारों तरफ खेत ही खेत थे। तो इसका इतिहास तो काफी पुराना रहा है, प्राचीन रहा है। सबसे पहले मुरैना में जो 2 मंदिर स्थापित हुए, वो तपसी बाबा का सबसे पहले, उससे ही पहले तपसी बाबा का, तपसी बाबा के बाद अपने बिहारी जी का। और आज मैं 7वीं पीढ़ी पे हूँ। हमारे सबसे पहले 100 साई तक का तो हमें रिपोर्ट माफी औकाफ डिपार्टमेंट से प्राप्त हुआ। उससे पहले की एक मिसल है, वो अभी तक हमको प्राप्त नहीं हो पाई है और ढूंढना जारी है उसका। पर लेकिन जो 100 साई से हमको प्राप्त हुई है, 100 साई जी के हमारे नाथूराम जी हुए, नाथूराम जी के भीखाराम जी हुए, और भीखाराम जी के नाथूराम जी हुए, नाथूराम जी के भगवान कृष्ण जी हुए, भगवान कृष्ण जी के रायन कृष्ण जी हुए, रायन कृष्ण जी के हम हुए। हमारे चाचाई थे रायन कृष्ण जो करते थे, वो 2002 में शांत हो गए थे। बाबा साहब हमारे सन 90 में शांत हो गए थे। तो ये वंश परंपरा हमको स्टेट से ही प्राप्त है और सनद में, कामिल सनद में दी गई है, जो कि जिसके हिसाब से मैं दिया गया उस हिसाब से पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंदिर की सेवा देखरेख कर रहे हैं। महाराज जी, ये बताइए, सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ बिहारी जी का मंदिर था, बिहारी जी की मूर्ति स्थापित हुई थी। उसके बाद और ये मूर्तियां हैं, जैसे बजरंगबली की मूर्ति है, शिव दरबार है, और अपने गणेश जी की मूर्ति है। ये मूर्तियां कब आपने स्थापित की और कब? सबसे पहले बिहार जी थे, बिहार जी के साथ में थे हनुमंतलाल महाराज जी, जो कि विराजमान है। जी जी। ये तो एक पीपल का वृक्ष था, यहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान थे जी, और वो आज भी है ठाकुर जी महाराज जी। सबसे पहले। उसके बाद जब विराजमान हुए, शिव परिवार का स्थापना हुई। जी जी। उसके बाद मेरा जन्म 83 का है। 83 के बाद श्री राम जानकी की स्थापना हुई। जी जी। राम जानकी की स्थापना के बाद अन्नपूर्णा देवी जी की स्थापना हुई। जी जी। और सन 2002 में गणेश जी, लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि जी की स्थापना हुई। जी जी जी। ये स्थापना का विवरण। अच्छा जी महाराज जी, तो इसमें जो है आप कौन से बड़े बड़े त्योहार यहाँ पे जो मनाते हैं? जो सबसे बड़ा प्रमुख त्योहार एक ही मनता है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में, क्या ऑल, अब तो पूरे विश्व में ही कहेंगे, जो कि जन्माष्टमी के रूप में उपलब्ध होता है। जन्माष्टमी के रूप में भगवान श्री ठाकुर जी का उत्सव मनाया जाता है। उत्सव सारे ही मनते हैं। राम जन्म उत्सव भी मनता है, श्री जानकी जी का प्राकट्य भाव भी मनता है, श्री राधाष्टमी भी बनती है, गणेश उत्सव भी बनता है, नौ दुर्गा भी बनती है, शिवरात्रि भी बनती है। पर लेकिन प्रमुख जो भव्यता से मनाया जाता है वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है पूजा अर्चना जो है करते हैं, तो कितनी आरती होती हैं और कब आरतियाँ होती हैं? 2 आरतियाँ सुबह होती हैं, 2 आरती शाम को होती है। अच्छा जी। मंगला आरती सुबह 6:30 बजे होती है। जी जी। एक फिर भोग आरती होती है, और दोपहर अभी 11:15 पे होगी। जी जी जी। भोग लगने के पश्चात होती है। जी जी जी। एक शाम को 7 बजे होती है, और फिर शयन आरती रात को 8:30 बजे। अच्छा जी, ओके ओके जी। अच्छा, इसमें कितने पुजारी रहते हैं? कोई पुजारी हैं बाहर से? हमारे परिवार के ही हैं। अच्छा, आपके परिवार के हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत अच्छा।